दोस्तों, कबाड़ से जुगाड़ की इस पहली सीरीज में आप सबका स्वागत है। आज मैंने इस सीरीज की शुरुआत की है और डे बाय डे आप सबके साथ नई नई चीजें कबाड़ से जुगाड़ मतलब इसी तरह से बनाती रहूंगी। तो प्लीज गाइज, आज की सीरीज को ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट करना ताकि मैं नेक्स्ट सीरीज भी जल्दी ला पाऊँ। हे श्री राधे दोस्तों, कबाड़ के जुगाड़ की इस पहली सीरीज में आप सबका स्वागत है। हाँ जी, आपने सही सुना, क्योंकि आजकल ना ये हर कहीं ट्रेंड चला हुआ है कि लोग कुछ भी कर रहे हैं ना तो उसकी सीरीज बना रहे हैं। मतलब डे बाय डे उसके बारे में हम कुछ ना कुछ नया बनाएंगे, नया बताएंगे, ऐसा कुछ चल रहा है। तो मैंने सोचा कि मैं ऐसा क्या करूँ कि जिसके साथ आप भी कुछ सीख पाओ और मैं भी कुछ नया नया करती रहूँ। तो मेरे दिमाग में आया ये कबाड़ से जुगाड़, जो कि हर बार मैं करती रहती हूँ और एक दिन की बात नहीं है, ये डेली की बात है। तो ये ख्याल मुझे रात को आया तो मैंने बिना देरी किए इस शुभ काम का आरंभ कर दिया। सीधा चली गई अपने टेरेस गार्डन पर। वहाँ खोजबीन करने के बाद मुझे मिला ये अचार वाला डिब्बा, जो कि काफ़ी समय से हमारी छत पर ही पड़ा हुआ था। कभी यहाँ पड़ता था, कभी वहाँ पड़ता था। तो मैंने आज सोचा कि आज मैं इसी से अपने काम की शुरुआत करूँगी। तो फिर मैंने इसे उठाया, साथ में कलर्स के जितने भी डब्बे थे मेरे पास वो ले आई। फिर करना क्या है, अब जिस शेप में ये इसका मतलब शेप बनी हुई है ना, इस तरह से जिगजैग शेप, उसी शेप में मैंने कटर की सहायता से इसे कुछ इस तरह से कट कर लिया। ये नहीं, ऐसा नहीं करना है कि बिल्कुल अपर पोर्शन से कट करना है, नहीं, इससे हम दो पॉट बनाएंगे। देखिए, बीच में से मैंने इसे कट किया है ना, एक अपर पोर्शन से बन जाएगा पॉट और एक लोअर पोर्शन से बन जाएगा, है ना, बिल्कुल एकदम कबाड़ से जुगाड़। और मेरे पास तो ऐसे ढेर सारे प्लांट्स पड़े हुए हैं जो कि छोटे से छोटे पॉट में लग जाते हैं, बट ये तो फिर भी काफ़ी बड़े पॉट हैं। तो चलो फिर कार्य शुरू करते हैं। कट करने के बाद अब टर्न आती है पेंट करने की। बट इस बार तो मेरी बहन के पास ये जैसो भी था, तो मैंने सोचा ऐसो जैसो को पहले लगाया जाए। जैसो से होता क्या है कि जब भी हम पेंट करते हैं ना तो वो पेंट बहुत ही अच्छे उभर कर आता है, मतलब बहुत ही सुंदर सा लगता है। और फिर मैंने ना इसी का इस्तेमाल कर लिया, क्योंकि तब मेरी बहन सो गई थी तो मैंने चोरी छिपे ये काम भी कर लिया और फटाफट से इसे करने लग पड़ी कि कहीं ये जाग के देख ना ले कि मैं कर क्या रही हूँ और कोई छीन के ना ले जाए। यार, ऐसे काम तो चोरी छिपे ही करने पड़ते हैं ना, क्योंकि उसने अपने पैसों से खरीदा था। अगर मेरी हिस्सेदारी होती तो फिर तो मैं पूरी ठान बान से करती ना। तो फटाफट से मैंने बिना देरी किए लीपा पोती करना शुरू कर दी और हर पोर्शन पे अच्छे से कर रही हूँ। और अभी आपने ध्यान दिया, मैं ज़्यादा पेंट यूज़ नहीं किया है, मतलब जो डिब्बे के ढक्कन पे लगा था पेंट पहले वो यूज़ किया, फिर जो डिब्बे पे लगा था वो यूज़ किया, ताकि कम ही यूज़ हो और उसे कुछ पता ना चले। बट वीडियो देखने के बाद तो पता चल सकता है। चलो कोई बात नहीं भाई, फिर मैं बता दूंगी कि तू भी तो मेरी चीज़ें यूज़ करती रहा। अच्छा, आप सभी बताना कि आपके भी अपने भाई बहन के साथ ऐसे पंगे होते हैं कि नहीं। मुझे तो लगता है ऐसे सबके साथ होता है ना, मेरे साथ भी होता है भाई। तो मैंने आज आप सबको वो कहानी भी सुना दी। फिर ये जो डिब्बे का अपर पोर्शन था इसे भी हमने वेस्ट नहीं करना है, तो इस पर भी जैसो जैसो करके मैंने इस तरह से इसे भी जैसो का एक कोट चढ़ा दिया। आप सभी ये मत सोचना कि जैसो करना नेसेसरी है, ये आपकी इच्छा है, ठीक है। अगर आपको पेंट बहुत ही ज़्यादा खूबसूरती से उभारना चाहते हो ना पेंट को, तब ज़रूरत है इसकी। अदरवाइज़ मैं भी कभी यूज़ नहीं करती हूँ, क्योंकि ऐसे भी ना हमारे पॉट्स सुंदर ही लगते हैं। पेंट आप अच्छे से करना, बस फिर ऑटोमेटिकली सारी सुंदरता आ जाती है। फाइनली अब मेरा ऐसो जैसो सूख चुका है, तो चलो अब इस पे करते हैं ब्यूटीफुल सा पेंट। तो पेंट करने के लिए मैं कौन से पेंट का यूज़ करती हूँ, ऑयल पेंट। तो फटाफट से डिब्बे को खोला और जो पहले रखी है ना वो चीज़ क्या है, तो ये है प्लास्टिक का गिलास। मोस्ट ऑफ द टाइम मैं इसी में पेंट्स को डाल के पेंट करती हूँ। साथ में मैं यहाँ पर यूज़ करने वाली हूँ ये येलो कलर ट्यूब वाला, और अब मैंने इसे इसमें ऐड कर दिया है। अभी आप देख रहे होंगे कि ये तो एब्जॉर्ब हो गया। अरे रुकिए भाई, बताती हूँ। अभी हम इसे ब्रश की सहायता से कुछ इस तरह से घोलेंगे, और जैसे ही घोला, देखा ना, निकल आया ना हमारा येलो कलर। हुआ क्या था कि मैंने इसमें तारपीन ऑयल डाला हुआ था, जिसकी वजह से वो कलर जल्दी से जल्दी वो उसके अंदर ही चला गया, पूरा एब्जॉर्ब हो गया। अब हमने करना क्या है, ये जो कलर हमारा तैयार हो चुका है इसे हम पेंट कर देंगे अपने इस डिब्बे पे। जैसे हमारा अच्छे से सूख चुका था तो मैंने बिल्कुल भी देरी नहीं की, फटाफट से इसे पेंट करना शुरू कर दिया।
पेंट करने के बाद ये कुछ इस तरह से दिख रहा है। अब चलिए अपर पोर्शन को भी कुछ इसी तरह से पेंट कर लेते हैं। और आपको एक बात बताऊं, इस अपर पोर्शन का जो ढक्कन था ना यार, वो खो चुका है, पता नहीं कहाँ। फिर मैंने क्या किया, घर में और भी कई सारे डिब्बे थे, तो मैंने उनका एक ढक्कन निकाल लिया। और फिर जो मेरे ऊपर बरसात हुई है ना गालियों की, माताश्री से पड़ी, क्योंकि वो नए डिब्बे का ढक्कन ले लिया था मैंने। बट चलो, मैंने कहा भाई इतनी मेहनत से अगर इतना कुछ किया है तो थोड़ी बहुत गालियाँ भी सुन ही लेती हूँ। माताश्री की गालियाँ तो वैसे भी सुने बगैर मतलब दिन बीतता ही नहीं है मेरा, क्योंकि कुछ ना कुछ ऐसे कांड मैं करती रहती हूँ। तो चलो, अब ये भी पेंट सूख चुका है, तो अब इस पे क्या करना है, हमने ड्राइंग ड्रॉ करनी है, क्योंकि बिना ड्राइंग के तो हमारे सुंदर से पॉट बहुत बेकार से लगते हैं। तो मैंने कुछ इस तरह से ना ये इमोजी बना दिया है, जिसमें ये आप सबको जीभ दिखा रहा है, कर रहा है कि आप सब अभी तक वीडियो को देखे जा रहे हो, भाई लाइक कब करोगे। और आपको ये अब एक आंख भी मारने वाला है कि कर दो यार लाइक। देखो, कुछ इस तरह से ना बिल्कुल सिंपल तरीके से ड्रॉ किया है। पहले एक आईब्रो बनाई, फिर इस तरह से बनाई, फिर एक पूरी बना दी, वाइट कलर कर दिया। और फिर क्या करना है, हमने बीच में जो गोला है उसमें ब्लैक कर देना है। हाँ जी, आपने सही सुन रहे हो आप सभी। हमारा भी ऐसे होता है ना, वाइट मतलब आंख हमारी वाइट होती है, फिर अंदर से ब्लैक होती है, और फिर एक हमारी आईब्रो होती है। इस तरह से मैंने इसका भी बना दिया। फिर अब इसकी जीभ बनानी है, तो जीभ में मैंने कर दिया ये खूनी लाल कलर, कुछ इस तरह से। इसे करने के बाद ये ना बह रहा था, जो कि बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। फिर मैंने इसकी थोड़ी वो कर दी, आउटलाइन कर दिया, ताकि ये थोड़ा देखने में सुंदर लगे। फाइनल लुक इसका कुछ इस तरह से है। अब इस पे क्या बनाऊं, ये सोचते सोचते मुझे फिर से मेरी वही कैट क्यूट वाली याद आ गई। और इस पे ना ड्राइंग करना काफ़ी डिफ़िकल्ट सा हो रहा था, क्योंकि आप शेप्स देख सकते हो बिल्कुल जिगजैग सी है। बट हमारे यहाँ पे कुछ इम्पॉसिबल नाम की चीज़ नहीं है, तो इसीलिए जो भी मुझसे बन पाता है ना, बस लगी रहती हूँ, चाहे बिगड़ भी जाएगा ना, तब भी एंड में मुझे वो बहुत सुंदर लगता है। क्योंकि यार इतनी मेहनत से चीज़ बनाई, अगर खुद को फिर भी हौसला नहीं दिया तो फिर क्या किया। फिर 3-3 मुच्छे 2-2 साइड लगा के हमारी कैटू बिल्लू तैयार हो चुका है। और मैंने सोचा क्यों ना इसकी भी इस तरह से जीभ बनाई जाए, तो रेड कलर लिया और इसकी भी जीभ मैंने लाल लाल कर दी, कुछ इस तरह से। ये सब करने के बाद अब आप देख रही होंगी कि मैंने ढक्कन भी लगा दिया है। हाँ, फिर बरसात हो रही थी मुझ पे गालियों की। चलो यार कोई बात नहीं है, गालियाँ भी खानी चाहिए, तभी काम सफल होते हैं ना। फिर मैंने ना इसमें ड्रेनेज होल्स भी कर लिए, और मैंने देखा कि मेरी कैट की तो आईब्रोज आईलैशेस तो है ही नहीं। फिर मैंने फटाफट से ये भयंकर सी आईलैशेस लगा दी, और फिर जीभ को भी आउटलाइन कर दिया कुछ इस तरह से। तो दोस्तों, हमारे सुंदर से पॉट्स बनकर तैयार हो चुके हैं। तो इनमें प्लांट्स को लगाने के लिए हमने सॉइल मिक्सचर कुछ इस तरह से बनाना है। 50% गार्डन सॉइल लेनी है, 20% सैंड, 20% गोबर की खाद, और 10% आपने लेनी है ये चूल्हे की राख। इन चारों चीजों को आपस में अच्छे से मिक्स करना है, और बन जाएगा एकदम बढ़िया सा सॉइल मिक्सचर। तो चलिए फिर फटाफट से इसे बनाते हैं। इसमें डालकर फिर पौधों को इनमें लगाते हैं। तो एक पॉट के मतलब जो अपर पोर्शन वाला पॉट था ना, डिब्बे का ढक्कन, उस पे तो मैंने ड्रेनेज होल्स निकाल लिए थे उसके ढक्कन में ही। बट जो ये लोअर पोर्शन वाला था इसमें नहीं निकाले थे, तो मैंने बड़े वाले चाकू से पूरे 4 ड्रेनेज होल्स निकाल लिए। ये सब करने के बाद जो मैंने सॉइल मिक्सचर रखा था उसे अच्छे से मिक्स कर लिया। मिक्स करने के बाद एक एक मुट्ठी दोनों में डाल दिया। अब मैं ज़्यादा मिक्सचर क्यों नहीं डाल रही हूँ, चलो इस पर भी चर्चा कर लेते हैं। क्योंकि जब हम प्लांट लगाते हैं, अगर हम पूरा ही उसे भर देंगे तो हमारा प्लांट तो ऊपर ही रह जाएगा ना। इसीलिए पूरा फिल ना करें, प्लांट को लगाने के बाद पॉट को फिल करें कुछ इस तरह से। और इसमें मैंने लगाया है ये स्पाइडर प्लांट, जो कि कटिंग के माध्यम से लग जाता है, जड़ों के माध्यम से लग जाता है, शूटिंग्स के माध्यम से भी लग जाता है। और फिर ये जब मैंने लगाया तो मैंने सोचा क्यों ना इसमें कोई फ्लावरिंग प्लांट लगाया जाए। तो दूसरे में मैंने फ्लावरिंग प्लांट लगा दिया, जो कि है विंका, क्योंकि विंका भी इजी टू ग्रो है और आसानी से छोटे पॉट में ये ग्रो भी हो जाता है। ये सब करने के बाद पौधों में दिया पानी, और इसमें मैं निकाल रही हूँ छेद। ये क्यों भला, क्योंकि इसे मैंने हैंग करना है। अब आप सभी सोच रहे होंगे कि कहाँ पे हैंग करना है, और मैंने ये इलेक्ट्रिकल स्ट्रैप ली और इसके बीच में डाली,
और अब चलिए मैं अपने इस पोल के पास। अब सुनिए मैंने क्या कहा है। मुझे लगता है ये अनएक्सपेक्टेबल व्हाट इट्स डन यार। तो जो मैंने शब्द कहे ना ये बिल्कुल सच कहे हैं। देखिए मैंने इसे कुछ इस तरह से यहाँ पर हैंग कर दिया और खुशी भी देख लीजिए। सो फाइनली दोस्तों मैंने यहाँ पर कबाड़ से बनाए हुए जुगाड़ को कुछ इस तरह से अपने टेरेस गार्डन के इस पोल पर ही लगा दिया है और इस पे सेट करने के बाद ये कुछ इस तरह का लग रहा है। और मैंने इसे सेट ना इलेक्ट्रिकल स्ट्रैप्स की मदद से किया है, देख सकते हैं आप। और ये काफी ज्यादा हार्डी होती है, मतलब अगर आप इनको एक बार बांध दोगे ना तो ये आसानी से खुलती भी नहीं है, ना ही ये टूटती है, ना ही ये गलती है। एकदम बेस्ट जुगाड़ है ये। तो इसे मैंने ना, और इस बार मैंने यही सोचा था कि मैं ना पोट को सिंपली ऐसे नीचे नहीं रखूंगी जैसे ये बाकी रखे। इस वाले पोट के साथ मैं कुछ नया करूंगी। तो सौभाग्यवश पोल भी था और साथ में पोल में होल भी था। वो देखिए इस तरह से होल है यहाँ पे। और फिर मैंने डिब्बे में होल निकाला एक साइड में और फिर कुछ इस तरह का रिजल्ट मिल गया मुझे। तो फिर मैंने सोचा क्यों ना दूसरे को भी इसी तरह से इसके ऊपर लगाया जाए। तो ऊपर देखा तो आगे इसके आगे नहीं है होल, ना ही अब इसके पीछे है, बस यही था, वो भी सेंटर में। तो फिर मैंने दूसरे डिब्बे को यहाँ पर रख दिया और इसमें मैंने लगाया है विंका फ्लावर, जो कि अभी इस तरह से मुरझा चुका है, बट कोई बात नहीं, थोड़ी देर के बाद ये ठीक हो जाएगा। इसे मैं ना वहाँ पे सेट नहीं कर पाई, इसीलिए मैंने इसके जोड़ीदारों के साथ इसे यहीं पर रख दिया है। तो दोस्तों आप जल्दी से बता दीजिए कि आपको ये मेरा कबाड़ से जुगाड़ कैसा लगा और इसे मैंने यहाँ पर हैंग करके क्या सही किया या फिर गलत, और ये यहाँ पर सुंदर लग रहा है कि नहीं, या फिर इसे भी बाकियों के साथ ही शामिल करना चाहिए। तो कमेंट सेक्शन बिल्कुल खाली है, अपना कमेंट दर्ज करके जरूर जाएं। तो चलिए मिलते हैं फिर आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय श्री राधे।